तो बेटा मैंने प्रियल को ये चीज समझाने की कोशिश की है कि बेटा आपको क्या करना है, आपको अपने कोर्स, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कोर्स कोर्स होनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस हमारा कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस आई विल नॉट सजेस्ट, कोर्स प्लस कॉलेज करना है कि हमें लेते हो। तो बेटा हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी हमने एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि प्रियल को अगर जी बीए ज्योग्राफी में, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में इंटरेस्ट है, तो उसने बीए ज्योग्राफी को लेके एक लिस्ट बनाई कॉलेजेस की, कि बीए ज्योग्राफी में इन इन कॉलेजेस में कहीं ना कहीं लेना चाहूंगी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं इन कॉलेज में कहीं लेना चाहूंगी, मान लो इतनी लिस्ट बनाई। ठीक है, मगर उन्होंने कहा अगर मान लो 1% के लिए ज्योग्राफी उनको कहीं ना कहीं नहीं मिली, इनको सब इनको जो भी कहते हैं, इनको मान लो 1% के लिए मान लो कि X% उसको ज्योग्राफी नहीं मिली, तो बाकी उसको कोर्सेज कहीं ना कहीं बढ़ते हुए चलने चाहिए। जैसे बीए प्रोग्राम ले लिया, बीए पॉलिटिकल साइंस ले लिया, वो लेना चाहिए। तो आपको उन कोर्सेज के लिए भी अलग से लिस्ट बनानी चाहिए। हमने तो आपको लिस्ट दी है, हमने तो आपको लिस्ट दी है, बट इस लिस्ट में आपकी प्रेफरेंस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम मान लेते हैं, एक मिनट में आपको मान लेता हूं, जैसे मान लेते हैं कि प्रियल की फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया करोड़ीमल, सेकंड प्रेफरेंस हो गया मिरांडा हाउस, थर्ड प्रेफरेंस हो गया प्रियल की, बेटा हमने क्या बोला, इंद्रप्रस्थ कॉलेज। ठीक है, फोर्थ प्रेफरेंस हमने बोला बेटा कौन सा भरा आपने, सर शिवाजी। शिवाजी। फिफ्थ प्रेफरेंस कौन सी भरी बेटा आपने, सर कालिंदी। कालिंदी। और बेटा सिक्स, कमला नेहरू। कमला नेहरू। सेवंथ, शहीद भगत सिंह। अच्छा नो बेटा ये देखो, शहीद भगत सिंह जबकि बेटर कॉलेज है, यू कैन से दैट आपका कलंदी एंड शिवाजी से, ठीक है, और कमला नेहरू से भी। ठीक है, मगर प्रियल ने कहीं ना कहीं अपने माइंड में चीज समझाई, अपने को बोला कि यार दूर का डिस्टेंस है, दूर का डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें माइंड रखते चलना है। पता लगे आप कॉलेज ले लो और आप जाओ ही ना, तो फायदा क्या होगा उसका। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आप लोग अपने बेसिस के ऊपर रखते हुए चल रहे हैं। बट मैं स्टिल कहूंगा शहीद भगत सिंह का ऊपर रखो, शहीद भगत सिंह को ऊपर रखो, रादर देन इन सब कॉलेजेस के, कलिंदी, कमला नेहरू एंड शिवाजी से। क्योंकि शहीद भगत सिंह चाहे लंबे डिस्टेंस पे है, बट स्टिल बहुत बेटर है, बहुत बेटर है इन सब से। ठीक है बेटा, मेरी ये सजेशन रहेगी। तो नाउ बेटा अब हमें और क्या करना है, आपने जैसे ज्योग्राफी की मीन्स ज्योग्राफी कोर्स की आपने कॉलेज से लिस्ट बनाई है, तो मेरी सजेशन क्या है, सेम आप लोग भी बाकी कोर्सेज को लेके कोर्सेज के साथ कॉलेज की लिस्ट पर, वो एक नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेंगी, एटलीस्ट मेन मेन तो बना लो ना। इसीलिए मैं इतने टाइम से कह रहा था आपको थोड़ी सी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम मान लेते हैं प्लक्षा, प्लक्षा को हमने कहते हैं आप, प्लक्षा ने अगर आपका बीए इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो बीए इकोनॉमिक्स की उसकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, प्लक्षा के पास वो सब चीजें रेडी होनी चाहिए। जैसे प्लक्षा कहती है जी जेंसन मैरी कॉलेज मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, बीए इकोनॉमिक्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। उन्होंने बोला कि मेरे लिए मिरांडा हाउस जो है सेकंड प्रेफरेंस है। उन्होंने बोला आपका यू कैन से दौलत राम मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मेरी फोर्थ प्रेफरेंस है। तो मींस प्लक्षा ने अलग एक कोर्स की अलग अलग प्रेफरेंस बना दी। ठीक है, अब मान लेते हैं प्लक्षा कह रही है कि नहीं इसके साथ तो मुझे बीकॉम ऑनर्स को भी देखते हुए चलना है। तो प्लक्षा ने क्या किया, आपके बीकॉम ऑनर्स की नहीं, प्लक्षा कह रही है वो बीए इंग्लिश करनी है, इंग्लिश ऑनर्स करनी है। तो प्लक्षा ने क्या किया, प्लक्षा ने आपका इन कॉलेजेस की लिस्ट में से लिस्ट बनाई कि हिंदू मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, अंसराज मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, इंद्रप्रस्था मेरी थर्ड थर्ड प्रेफरेंस है। इवन यू कैन से प्लक्षा ने बोला कि दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट मेरी फोर्थ प्रेफरेंस है। फिर प्लक्षा कहती है कि जी इसके साथ साथ मेरा यू कैन से दैट केएमसी कहाँ रहा है, करोड़ीमल कॉलेज ही रहा। उन्होंने कहा ये मेरी मेरी फिफ्थ प्रेफरेंस है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज तो
प्लक्षा ने एक वहां की लिस्ट बनाई, वहां की लिस्ट बनाई, मगर प्लक्षा के माइंड में कहीं ना कहीं ये आ गया कि जी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश है, ठीक है। मगर प्लक्षा ने कहा अगर इंग्लिश में फर्स्ट प्रेफरेंस वहां दूंगी जहां पे अगर मेरे हिंदू, हंसराज, इंद्रप्रस्थ या दिल्ली कॉलेज या फिर करोड़ीमल में आ जाएगा। अब प्लक्षा को ये पता लग रहा है कि प्लक्षा का बीए इकोनॉमिक्स में भी उसका अच्छा इंटरेस्ट है, बीए इकोनॉमिक्स में भी अच्छा इंटरेस्ट है। एंड प्लक्षा कहीं ना कहीं ये देख पा रही है कि मिरांडा कॉलेज में भी इसका बहुत इंटरेस्ट है। तो और प्लक्षा ये कह रही है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे वहां मिल रहा है। अगर मुझे मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं कि अगर मेरे दो ऑप्शन आ रही हैं, हाँ, दो ऑप्शन आ रही हैं कि हिंदू फर्स्ट प्रेफरेंस थी, हंसराज सेकंड प्रेफरेंस थी, थर्ड इंद्रप्रस्था थी। अब लक्षा कहती है कि अगर मुझे मिरांडा हाउस में एडमिशन मिल रहा है और वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स से को इंग्लिश ऑनर्स को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करूंगी एज कंपेरिजन टू दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो मींस जो उसकी एक्चुअल लिस्ट बन रही है, तो फर्स्ट पे उसने हिंदू रखा, सेकंड पे हंसराज रखा, थर्ड पे ये रखा, तो फोर्थ पे प्लक्षा अपना इकोनॉमिक्स का मिरांडा हाउस डालेगी। ऐसा होना भी चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है आप लोग सिर्फ एक कोर्स के पीछे भाग रहे हो, कॉलेज की प्रेफरेंस हो सकती है। लक्षा मेरी बेटा बात क्लियर हो रही है? यस सर। रियल बेटा बात क्लियर है? खुशबू बेटा बात क्लियर है मेरी? यस सर। चारवी चारवी फ्री चलेगी? शिवानी बेटा बात क्लियर हो रही है? आप लोगों को बेटा बात क्लियर है मेरी? तो यस ये सर। हमें ऐसे ही काम करना है, हमें लिस्ट बनानी है। देखो बेटा, बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट बेटा आपके लिए हमने लिस्ट बना के भेजा ना आपको, उसमें से सिलेक्ट कर लो, प्रेफरेंसेस डाल लो, दिमाग लगाओ मेरे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेटा देखो, वो मैं आपके लिए नहीं बोल सकता हूँ, मैं एडवाइस दे सकता हूँ, करना तो आपको है। ठीक है बेटा? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम ना इसी के बेसिस के ऊपर, अच्छा खुशबू बेटा, अब खुशबू से डिस्कस कर लेते हैं। खुशबू कहेगी मुझे तो पूछा नहीं। हाँ बेटा खुशबू, खुशबू बेटा, आपकी बेटा आपने भी लिस्ट बनाई है सेम? यस सर, मैंने सर सिर्फ एक ही कोर्स की बनाई है अभी। कौन से कोर्स की? सर बीएलएड, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं था बेटा, टाइम निकालो, इससे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यस आपके सर। लिए? सर वो डीएलएड में जाना होता है इंस्टीट्यूट में। ठीक है बेटा, बट थोड़ा टाइम निकालो। यस सर, यस ज्यादा सर, मैं देर करेंगे निकालूंगी। तो फिर हम लोग जल्दबाजी में चीजें करेंगे। हमारे यस सर। पास देखो बेटा, 2-3 दिन लेके इसको फ्रीज कर लो, फिर इसको डालो। 2-3 दिन ले लो, कोई बात नहीं। ओके सर। सिक्स सिक्स तक देखो, आज थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ सोच लो, फिफ्थ को डाल दो, सिक्स को डाल दो, उससे डिले मत करो, डाल दो। ओके सर। सब कहानी बन गई सही। ठीक है, आपको कुछ पूछना? हाँ। देखो बेटा, बीए ऑनर्स में कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन हो जाती है। बीकॉम पास में स्पेशलाइजेशन नहीं होती, बट बीए बीए प्रोग्राम में वो प्रोग्राम होता है। बीए प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं होती, बट आपकी बाइफर्केशन होती है सब्जेक्ट में, कि जैसे ना कॉम्बिनेशन में जाता है कि मुझे ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस करना है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। मगर वो स्पेशलाइजेशन वही है जो हम कह रहे हैं, बी बी ऑनर्स ज्योग्राफी, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ए दिस एंड ऑनर्स को थोड़ा बेटर मानते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं होता है। वो हमें तभी करेंगे जब हमें स्पेसिफिकली एक फील्ड में जाना है। अदरवाइज अदरवाइज हम बीकॉम प्रोग्राम लेके चल सकते हैं। और देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, बट सबसे पहले बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, लॉन्गर रन में कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, मगर इट्स ऑल डिपेंड आपका इंटरेस्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे याद है मेरे एक पुराना स्टूडेंट था, वो उसको सिविल सर्विस की तैयारी कर लेती और उसको
काफी अच्छा उसका स्कोर था, मतलब जो भी वो ऑनर्स कोर्स लेते उसको वो मिल जाता, बट उसने स्पेसिफिकली बीकॉम पास कोर्स, सो दैट वो इसके साथ साथ वो तैयारी करते थे। देखो अपनी अपनी कहते हैं आइडियोलॉजी, अपनी अपनी जजमेंट है, तो ऐसे बच्चे भी चीजें करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल डिपेंड आप क्या करना चाहते हैं। बट बीकॉम ऑनर्स कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर है। अगर आप प्रेफरेंस अगर देखेंगे मार्केट में कोई पूछ जाएगा तो नहीं पूछता भाई बीकॉम ऑनर्स क्या पास किया, ऑनर्स कॉलेज को कहते हैं हाँ भाई इसमें स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, जैसे मान लो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स मींस एक स्पेशलाइजेशन हो गया। अगर आप कह रहे हो आपने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है तो पॉलिटिकल साइंस में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, तो उसी के लिए आगे मास्टर्स के लिए भी आप जा सकते हो, मतलब अच्छा भी इसके लिए हो जाता है। ठीक है, नो बेटा अब सी, अब हम ये देखते हैं आदित्य कहीं ना कहीं पहले अपने लिए चीजें भर चुका है। आदित्य 6 तारीख तक 7 तारीख कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अच्छा आपने कर लिया है। आप अब आपकी मेरी डिस्कशन और होगी है, अब इसको और सोचोगे, इसको आप और चेंज करोगे। बेटा मैं सबके साथ सेम चीज डिस्कस कर रहा हूँ। देख लेते हैं, जैसे हमने बोला कि आदित्य की ने फर्स्ट प्रेफरेंस में बोला था पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने हिंदू कॉलेज रखा। अब उन्होंने कहा लगा नहीं जी, उनको हिंदू कॉलेज तो बहुत पसंद है, तो हिंदू कॉलेज बहुत पसंद है, तो हिंदी कॉलेज में अगर हिंदू कॉलेज में उनको हिस्ट्री में, अगर उनको हिस्ट्री में एडमिशन मिलेगा तो हिंदू कॉलेज को हिस्ट्री में भी ले लेंगे। अब उनको पॉलिटिकल, उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, लिस्ट नंबर आपकी ये, अच्छा आंसर नहीं डाला भी आपने। अच्छा थर्ड प्रेफरेंस में इन्होंने क्या रखा, देखो राम जिसको रखा, ठीक है पॉलिटिकल साइंस में, एंड करोड़ीमल को रखा आपका, आपका कहते हैं फोर्थ प्रेफरेंस में, अगेन पॉल साइंस। हिस्ट्री में रामजस ने रख दिया, देन सेंट स्टीफन उन्होंने रख दिया हिस्ट्री के अंदर। कर सकते हो, पर इन्होंने दिमाग लगाया था, इन्होंने क्या बोला कि जी कॉलेज कोर्स तो अच्छा है बट मेरे लिए, उन्होंने कहा कोर्स अच्छा है बट मेरे लिए कॉलेज में प्रेफरेंस है। यार देखो, जैसे हम बोले कि अगर प्रियल है, प्रियल जिस कॉलेज पे हाथ रखेगी उसको हो सकता है नाम से मिल जाएगा। अगर प्रियल ने शिवाजी कॉलेज भर दिया उसको मिल गया, अगर यार शिवाजी कॉलेज और मिरांडा कॉलेज और केएमसी फर्क तो कितना हो गया ना, तो इसीलिए उन्होंने कॉलेज को प्रेफरेंस दी है। इसीलिए बेटा देखो डीयू क्या कह रहा है, दिस इज योर कोर्सेज, दिस इज योर कॉलेज, तो आपको माइंड में क्या रखते हुए चलना है, आपको प्रोग्राम और कॉलेज दोनों को माइंड में रखते हुए चलना, ठीक है बेटा। अच्छा नाउ बीए अगेन सेंट स्टीफन रखा है, बीए हिस्ट्री सेंट स्टीफन रखा है, बीए हिस्ट्री में इन्होंने करोड़ी में लग दिया। अब देखो आदित्य ने कितना समझदारी वाला काम किया, इनको केएमसी बहुत पसंद है, करोड़ी करोड़ी में बहुत बहुत पसंद है, तो बीए प्रोग्राम में इन्होंने इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस को डाल दिया। जबकि देखो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जबकि नीचे है किसमें, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, मगर बड़े किसके ध्यान रखना, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको ये दे दिया ना तो आप नीचे नहीं जा पाओगे, यहाँ से ऊपर जाओगे। इस चीज का खास ख्याल रखना, आपकी जो भी अपडेशन होगी ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ नहीं होगी। प्रिय बेटा बात समझा रही है, प्लक्षा, Yes, sir. प्लक्षा, खुशबू, शिवानी, Yes, yes. तो बेटा इन सब चीजों को खास माइंड में रखते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा सोशियोलॉजी रखा है आपने, श्यामलाल ये सब चीजें ये रखा है, ठीक है फाइन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने ज्योग्राफी नहीं रखी, सर ज्योग्राफी इंग्लिश के बाद, अच्छा आपने वो प्रेफरेंस बनाई हुई है, ठीक है। और आपका कंप्यूटर 93 ना से कि और भर दीजिए, भाई अगर आ रहे हैं तो भर दो, सर इवनिंग कॉलेजेस आ रहे हैं भर दो। बेटा टू बी वेरी फ्रैंक, स्कोर 100% नहीं है, यस सर, तो वी आर नॉट चूजर्स, हम तो ये कह रहे हैं भैया अच्छा तो कुछ मिल जाए, अपडेट करेंगे देखेंगे कहाँ प्रेफरेंसेस भर दो, ठीक है। अच्छा नाउ अब इसी के साथ मान लो आदित्य क्लिक करता है, ओ, 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 ओ,
बट पहले सबमिट कर चुके थे क्या? देखो। अच्छा ये देखो बेटा, अभी तक ये कर चुके हैं ये, अब इनके पास ये ऑप्शन भी आ रहे हैं। अब आदित्य कहते हैं नहीं जी मुझे तो सरल सेशन लिया, मेरा माइंड खुल गया है, मुझे और ऑप्शन भरने हैं। तो बेटा अब आपके लिए यहाँ पर फिल्टर है, आपके माइंड में क्या फिल्टर में कौन सा लगाना चाहिए अभी? कौन सी चीज आपके माइंड में आ रही है? सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इंटरेस्ट था, मैंने अप्लाई फिल्टर किया। अप्लाई फिल्टर करते ही सोशियोलॉजी बेटा हमारा वहां पे है ही नहीं। सोशियोलॉजी सारे कॉलेज भर चुके पड़ता है। नहीं सर, मैं तो एक ही भरा था, आई थिंक वो हिंदू कॉलेज भरा था सोशियोलॉजी के अंदर। कैसे हो रहा है? अप्लाई फिल्टर रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? सर पहले भी ना ये प्रॉब्लम आई थी, नो अवेलेबल प्रेफरेंस सोशियोलॉजी के। प्लीज सेव योर चेंज बटन प्रेफरेंसेस। अच्छा एक बार क्लियर करते हैं। अच्छा एक बार देखते हैं सोशियोलॉजी का कहाँ कहाँ आ रहा है। बेटे कहीं सोशियोलॉजी है तो मेरे हाथ रोक देना। बच्चों आप भी देखना एक बारी। कोई और देखते हैं। डीएलएड तो आ रहा है। अरे मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी जहां जहां भर चुके हो इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा। क्योंकि देखो ना अब ज्योग्राफी करता हूँ, अप्लाई फिल्टर किया तो आपके पास एक आ रहा है ऑप्शन। हाँ सब बाकी के जो थे सब वो सारे भर दिए आपने, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड टू बॉटम में कर देते हैं। हाँ जी आप प्रेफरेंस बाद चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज और, बेटा आप जर्नलिज्म पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? सर एक्चुअली ना इसके बाद ये बीए करने के बाद एलएलबी करना नहीं, ठीक है बढ़िया है। बेटे आप लोग, मैं सबसे बात समझा रहा हूँ, आप बेटे जर्नलिज्म में फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? लक्ष्य बेटा आप जर्नलिज्म में फोकस बेटा क्यों नहीं कर रहे हो? बेटे करना चाहिए आपको। लक्ष्य मेरी एडवाइस रहेगी आपको जर्नलिज्म के लिए। हाँ जी सर। तो बेटे जर्नलिज्म का आप कोर्स भर सकते हैं, यहाँ भरी है। देखो दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, आर्ट्स एंड कॉमर्स में इतना बड़े कॉलेज मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज है ना, तो उसको हम लोग डाल देते हैं, बाकी कर लेना। हाँ जी। एक बॉटम में डाल दिए, इसको भी महाराजा अग्रसेन को मैंने बॉटम में डाल दिया, प्रेफरेंस से ऊपर नीचे कर लेता, ठीक है। ओके अच्छा बेटा एक मिनट के ना, इसी के अंदर हम लोग एक बार यू कैन से इस साल भर चुके हैं। अभी देखो बेटा प्रियल बेटा आप देखो, बेटे देखो आपके पास ना जो बीए प्रोग्राम में जो ज्योग्राफी के साथ साथ क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी आ रहा है। यस सर। ज्योग्राफी हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल से ज्यादा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज्योग्राफी इंग्लिश आ रहा है, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी दिखा रहा है आपके लिए। हाँ जी। ये बेटा ये ऑप्शन आ रहे हैं। आपने मान लो बीए प्रोग्राम सोशियोलॉजी को अप्लाई किया, आप लगा लगा चुके पहले ही। अच्छा हाँ हाँ हाँ। देखो बेटा जब आपने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड बेटा फिर आप भी देख लो, जब बेटा आपने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी लगाया है तो आपके चार ऑप्शन आ रहे हैं, ये चार ऑप्शन आ रहे हैं।
इनको आप सब भर सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं ज्योग्राफी लेके चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके पास क्या क्या था, ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑप्शन आ रहा है। देखो बेटा 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हो सकता है इन्होंने ये कुछ ऑप्शन भर चुके हों, जो ऑप्शन इनके फिल्टर में यहाँ पे दिखा रहे, तो आप अपने फिल्टर में जरूर चेक करिए, प्रेफरेंसेस जरूर दीजिए, ठीक है। फिर बेटा क्लियर है? यस सर। और बेटा मैं सबके साथ 1-on-1 भी रेडी हूँ बात करने के लिए, 1-on-1 रेडी हूँ, आप मुझसे बात करो, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का। शहीद भगत सिंह कॉलेज, सब कुछ बेटर है, सब कुछ बेटर है, कुछ भी ले लो, क्योंकि वो ये कहते हैं आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप डॉक्टर में ग्रेजुएट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज ली हो, चाहे आपने कॉमर्स ली हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पेपर बहुत बम फिगर होता है, टफेस्ट पेपर्स में जाता है उनका पेपर, जिसके लिए बस एक ही चीज है, मेहनत करना, ठीक है बेटा। प्रियल बेटा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ओके। सर अगर जैसे आगे एलएलबी करनी है तो अभी बीए साइकोलॉजी ऑनर्स लेनी चाहिए, ले सकते हो, लेनी चाहिए, तो साइकोलॉजी थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि बीए में आपके एलएलबी में कहने सब्जेक्ट आएगा क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, जी जी। तो आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट। अच्छा बेटा ये देखते थे ज्योग्राफी और साइकोलॉजी ऑप्शन है आपके पास, एक ही प्रेफरेंस बची है आपके पास, ठीक है। मतलब बेटा ये कोर्सेज सब जगह नहीं है, बट प्रेफरेंसेस हैं, और ये भी हो सकता है जो हम कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे वो आपको वुमेन्स में हो, तो वुमेन्स में आएगा नहीं वो। यस सर, बहुत सारे डब्ल्यू भी है ना। हाँ, ठीक है बेटा। जैसे ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी देखता हूँ मैं, नहीं आ रहा, हो सकता है वो वुमेन्स के लिए भी होगा, वुमेन्स कॉलेज में होगा, आपके पास ना हो, क्लियर है? ना बेटा खुशबू, यस सर। बेटा अब आप बोलो आपकी प्रेफरेंस क्या थी? बीकॉम सर बेटा, बीएलएड में। आपकी बीएलएड थी? यस सर। बेटा फुल फॉर्म करना है बस की, बीएलएड की बेटा फुल फॉर्म बताना। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो बेटा डीयू ने क्या किया हुआ है, सर ने कॉलेज स्पेसिफिक भी लिस्ट निकाली हुई है कि भैया आप इन कॉलेजेस में, अगर आप चाहते हो मुझे सिर्फ इस कॉलेज में जाना है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई फिल्टर किया, सर 2 कॉलेजेस में मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, बीए ऑनर्स पंजाबी एंड बीए बीकॉम के अंदर, देख रहे हो बेटा, तो ऐसी भी चीजें आपके पास हैं। अच्छा एलिमेंट्री एजुकेशन, देखो बेटा मान, अच्छा इन्होंने तो पहले इसके ऑप्शन भरे हुए हैं बेटा, अब देखो आपने बीएलएड के लिए जाना था, तो बेटे आपके ऑप्शंस आएंगे, उसी के बेसिस पे आप यहाँ ऑप्शन भर सकते हो, आपने यस भरा सर होगा मैंने। सर बीएलएड का नहीं पता। बेटा वो फिर ना वुमेन्स कॉलेज में ही होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब बेटा बोलो आप, खुशबू क्या सर बोलते उसमें थे? सिर्फ 8 कॉलेजेस आ रहे थे जो कि मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो बेटा कहते हैं प्रियल बेटे आप सेम इसके बेसिस पे अपना भर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ मैं आपके साथ इंडिविजुअल 1-on-1 डिस्कस कर लूंगा, आप क्या बातें, अगर आप चाहोगे तो कर लूंगा, मगर आप बेसिक अपना होमवर्क कर लो, ये सब लिस्ट बना लो, ऐड कर दो, मैं वहां से पढ़ के आपका डिस्कस कर बता दूंगा, ये ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए, मैं आपका ये डिस्कस कर सकता हूँ। बेटा बीएलएड के अलावा आपके क्या ऑप्शन है बेटा बीकॉम के लिए है? सर बीकॉम ऑनर्स।
तो इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए आएगा नहीं इसका ऑप्शन। ये भी हो सकता है। इसके लिए जनरल टेस्ट का मैथ्स चाहिए। जनरल टेस्ट मैथ्स चाहिए था, एलिजिबल नहीं है बेटा ये। तो बेटा सॉरी, इनका ऑप्शन नहीं खुलेगा ये वाला। ओके सर। बीएमएस भी नहीं खुलेगा। या फिर बेटा आप अपनी मुझे आईडी बताओ, उस हिसाब से मैं हेल्प कर पाता हूँ आपको। सर लक्ष्य बीकॉम भी है। बेटा आदित्य की ना उसमें आएगा नहीं, क्योंकि आदित्य को ना मैथमेटिक्स थी ना ना ही आदित्य ने जनरल टेस्ट दिया है, तो उनकी प्रेफरेंस होगी कम। बट जिन्होंने जिन्होंने जनरल टेस्ट दिया है उनके लिए ऑप्शन खुल गई। तो बेटा ये तभी हो सकता है जब आप मुझे अपनी आईडी दो, मैं आपकी आईडी खोल के आपको हेल्प कर सकता हूँ। या फिर वन ऑन वन कन्वर्शन का आपको करना है तो बेटा दैट वी कैन आल्सो डू। बट बेटा आपको बेस पता लग गया क्या है? यस सर। लक्ष्य बेटा पता लग गया? यस सर। शिवानी, प्रियल, यस सर। यस। ठीक है बेटा। तो बेटा यही एक बेस है। आप एक काम कर लो, आप इन सब चीजों को आप भर लो। मैं आपके साथ कल एक मैं लिंक दे दूंगा, मेरे से डिस्कस कर लेना। बेटा कल मॉर्निंग में भी आपके साथ ऐसे 10-10 मिनट में सेपरेटली एक एक इंडिविजुअल दे दूंगा, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा। बट बिफोर दैट जो आपको मैंने बोला वो कर लीजिए। फाइन। रियल बेटा कुछ ओके कंफ्यूजन है सर। पूछो, क्लियर हो गया, कुछ क्लैरिटी मिल गई? सर मुझे ना बस एक बात पूछनी है बोलो। कि जैसे कहते हैं कि अगर ज्योग्राफी जैसे आपने मैथ्स पढ़ी हो साथ में तो एक एज रहता है जॉब्स में, तो आपको क्या लगता है कि बीए प्रोग्राम जियो प्लस मैथ्स अच्छा है क्या? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, आपकी दूर दृष्टि कहाँ की है, आपको जाना कहाँ पे है, वो पॉइंट हमारा जरूरी है। और जहाँ पे आप जो चीज जाने के लिए सोच रहे हो वहां पे इन सब चीजों की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर बट उसके अलावा भी तो फिर देखना है ना कुछ। उसके अलावा भी देखना है तो बेटा देखो, बीए प्रोग्राम में आपने ऐसे मैथ्स पढ़ा तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं। बट इट्स ऑल डिपेंड करता है कि आपको वो चीज कर सकते हो नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। पॉइंट यही है। देखो सिंपल सी बात है, आपने 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ा, अब ग्रेजुएशन में पढ़ोगे ना, अगर आपके आएगा तो फिर अगर यही सब चीजें होती तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बोलती ना बीकॉम बी ज्योग्राफी वही कर सकता है जिसके मैथमेटिक्स होगी। ऐसा तो इन्होंने कहा ना। यस सर, यस। तो ऐसा नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से करने के बाद वो बीसीए करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा होता, डिफिकल्टी आती है बट करते हैं उसको। ठीक है बेटा। तो हाँ जी सर। ये सब मिथ्स हैं। बाकी देखो कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है, बट आपके 11 12 में तो मैथ्स ही नहीं। फिर वो 11 12 का मैथ्स पूछेंगे आपसे। नाउ बेटा मैं इस सेशन को फिनिश करता हूँ ताकि आप लोग अपनी चीजों को देख लीजिए। मेरा पॉइंट क्या है, कोर्स देन कॉलेज, कोर्स देन कॉलेज। और सिर्फ एक कोर्स नहीं, अपने साथ बेटा काफी कोर्सेज लेके चलिए, कॉम्बिनेशन लेके चलिए, ऑनर्स का कोर्स लेके चलिए, प्रोग्राम का कोर्स लेके चलिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का ऑप्शन बना के चलिए, तभी बेटा कहीं ना कहीं बेनिफिशियल कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत आती है कॉल मी अप, मैं पर्सनली आप लोगों के साथ बैठ के चीजें करवा दूंगा। ठीक है बेटा। फाइन। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट टू आस्क? सर जैसे ये आ रहा है, ये 10 अक्टूबर के बाद अपने आप हो जाएगा? बेटे देखो आपको ना जो बोला गया है कि 10 अक्टूबर तक आपको फिल करके डाल देना है, उसी के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी। प्रेफरेंस शीट बनेगी तो बेटा प्रेफरेंस शीट मान लो आपकी ये बन गई, आपने ये शीट बना दी। मान लो बेटा आपने शीट बना दी, अब उसी के शीट के बेसिस पे आपकी ना ओवरऑल सबकी कट ऑफ निकलेगी। किसने क्या प्रेफरेंस भरी है उसी वजह से कट ऑफ निकलेगी। अब जो कट ऑफ निकलेगी उसमें आपका नंबर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कट ऑफ निकलेंगे, जितनी कट ऑफ निकलेंगी। मान लो आपका बोल दिया गया कि आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल रहा है,
आप क्या करोगे, नहीं यार इससे बेटर कॉलेज ये है तो मैं इसके लिए अपग्रेड के लिए डाल देता हूँ। अगर आपको मान लो केएमसी मिल गया हिस्ट्री में, या बस यार मुझे और कोई नहीं चाहिए, बढ़िया हो गया, आप फ्रीज कर दोगे तो आपकी सीट होगी पक्की। जब तक अपडेशन चलती रहेगी, अपडेशन यही चलेगी, अपडेशन चलेगी और अपडेशन ऊपर जाएगी। अपडेशन क्या बनेगी कि आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अपडेशन यही है कि इस लिस्ट से ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते। व्हाट द पॉइंट। तो बेटा ये सब चीजें हैं, और ये सब ना मुझे याद है, नयाब एक गलती वो करता है, नयाब नयाब के साथ ये सेम चीज हो गई थी कि नयाब ने कहीं ना कहीं क्या किया कि नयाब को दौलत कॉलेज मिल गया था। हाँ, नयाब को दौलत कॉलेज मिल गया था, तो नयाब ने क्या किया, उसके पास अपडेशन के लिए आया तो उसने ना दूसरा कॉलेज भर दिया। उसने भरा और अल्टीमेटली क्या हुआ, तो वहां पे ये था कि आपने वो स्पेसिफिक, वहां पे उसकी कट ऑफ नीचे लगी, तो अल्टीमेटली उसका एडमिशन होने वो परेशान हो गया। उसका लास्ट में जो लिस्ट निकली, वहां पे जाके उसका इंद्रप्रस्थ कॉलेज आया, तब जाके उसकी जान में जान आई। तो बेटे अपनी चीजों को ध्यान में रखते चलना, जहाँ अच्छा कॉलेज मिले तो फ्रीज कर देना, ठीक है, फ्रीज कर देना कि भाई काम हो गया। वो अपडेशन चीजें मिलेंगी, चीजें हो जाएंगी आप लोग की, मगर वो तभी हो पाएगा वो उसी बेसिस पे होगा जिस बेसिस पे आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी है। प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। मीन्स 18 से 1 to 17 के लिए अपडेट होएगी, नीचे की तरफ अपडेट नहीं होएगी। तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस पहले क्या है, बाद में क्या है। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू कोर्सेज के साथ। चार बेटा, खुशबू बेटा, आई होप माई बेटा थिंग्स आर क्लियर टू यू। यस सर। बेटा 4 वीक से डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? एनीथिंग एल्स किसी को पूछना है? ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।